यूक्रेन पर हमले का ये सबसे ताजा भयानक वीडियो है। खार्किव पर रूस के मिसाइल हमले से जोरदार धमाका हुआ और पूरा इलाका दहल गया। इस हमले के बाद पूरा इलाका धुएं और मलबे से भर गया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल हो गए। एक रात में रूस ने कीव के साथ ही यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया। बैलिस्टिक और ड्रोन हमले में खार्किव और जापोरिजिया में कई लोगों की मौत हो गई। दर्जनों लोग घायल हो गए, लेकिन देखते ही देखते यूक्रेन ने तबाही की तस्वीर पलट दी। कीव ने 1350 किलोमीटर दूर रोस्टोव सी ट्रेड पोर्ट और उदमूर्तिया में फ्यूल डिपो पर हमला कर रूस से नई जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन यूक्रेन के अखबारों में रिपोर्ट छप रही है कि सर्दी ज़ेलेंस्की पुतिन को सबसे बड़ा वॉर सरप्राइज देने वाले हैं। यह है यूक्रेन की खुद की विकसित की हुई FP7 मिसाइल। रेंज है 300 किलोमीटर और FP9 जिसकी रेंज है 850 किलोमीटर। इस मिसाइल को फायर पॉइंट नाम की यूक्रेनी डिफेंस कंपनी बना रही है, जिसकी फाइनल टेस्टिंग हो रही है। डेनिस स्टिलरमैन का दावा है कि अगर इंजन टेस्ट सफल रहा तो इस साल सर्दी में इसका इस्तेमाल रूसी टारगेट के लिए हो सकता है। मतलब जो ज़ेलेंस्की अब तक लॉन्ग रेंज ड्रोन अटैक से मॉस्को को दहला रहे थे, रूस के अंदर 1200 से 1300 किलोमीटर अंदर हमला कर उसके सी पोर्ट तेल ठिकानों में तबाही कर रहे थे। अब उनका प्लान इससे बड़ी तबाही का है। वो सीधे रूस की युद्ध मशीनरी को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी चुनौती है रूस के हमलों का सामना करना। Чітку інформацію від розвідки, що в Росії готують на осінь нову хвилю мобілізації, доволі значну. У цей час росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають. А Путін ще збирається збільшувати атаки і розширювати цю війну. Йому потрібні ще росіяни для участі. यूक्रेन सिर्फ जवाब नहीं दे रहा है, वो रूस के दिल में घुसकर युद्ध की मशीनरी तोड़ने की नई रणनीति चला रहा है। रात भर में यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन ने 1350 किलोमीटर दूर उदमूर्तिया के ऑयल डिपो और यारोस्लाव के फ्यूल ठिकाने पर हमला बोला। रोस्टोव सी ट्रेड पोर्ट भी जला। 2 मौतें और 5 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट भी सामने आई। ज़ेलेंस्की ने खुद कहा कि उनकी लॉन्ग रेंज हमले जारी रहेंगे, जबकि फर्स्ट पॉइंट टारगेट की नई लिस्ट भी तैयार है। लेकिन सवाल है कि आखिर यूक्रेन अपने घरेलू मिसाइल प्रोग्राम को इतना सार्वजनिक क्यों कर रहा है? क्या अपने मिसाइल प्रोग्राम को सार्वजनिक करके वो पुतिन को डराना चाहते हैं और रूस को बातचीत की मेज पर लाना चाहते हैं, या लंबी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? और ये मिसाइलें मॉस्को तक पहुंच गई तो पश्चिमी सहयोगियों की प्रतिक्रिया क्या होगी? इसके बाद यूरोप समर्थन बढ़ाएगा या जंग को भड़कने से रोकने के लिए दबाव बनाएगा? क्या यूक्रेन मॉस्को पर बैलिस्टिक मिसाइल मारने का दावा करके अमेरिका यूरोप से और ज्यादा हथियार और राजनीतिक समर्थन हासिल करने की कोशिश में जुटा है? लेकिन सवाल है कि ज़ेलेंस्की की हम चुपचाप नहीं मरेंगे वाली लाइन कितनी टिकाऊ है, जब रूस लगातार फ्रंट लाइन पर दबाव बनाए हुए है। Антибалістична система європейська, ми її називаємо. Чому? Тому що Україна будує лончери і ракету. Це серце цієї системи, але нам не вистачає інших деталей, важливих різних радарів. Передусім, це те, де у нас поки що. और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ज़ेलेंस्की के डीप स्ट्राइक रूस के खिलाफ सिर्फ सैन्य जवाब है या ट्रंप और पुतिन को बातचीत का दबाव बनाने का हथियार? 4 जुलाई को ट्रंप और पुतिन में फोन पर 90 मिनट लंबी बात हुई थी। ट्रंप ने फिर कहा था, मैं युद्ध खत्म करने में मदद करने को तैयार हूँ। दोनों ने जल्द फिर बात करने पर सहमति जताई। इस बीच ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से भी बात की और दावा किया कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिजोल्यूशन पहले से ज्यादा करीब लग रहा है। Вистачає інших деталей, важливих різних радарів. Передусім, це те, де у нас поки що дефіцит.
Domnule președinte, prin diverse canale și prin Пускова і ракета у України є. Питання тестування. І дай Бог, щоб воно було позитивним. इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एक बार फिर अमेरिका के दौरे पर वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मुलाकात होगी। इस बैठक में यूक्रेन की एयर डिफेंस क्षमता बढ़ाने, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर बात होने की उम्मीद है। जेलेंस्की अमेरिका के साथ ड्रोन समझौते को अंतिम रूप देने की भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा वो यूक्रेन के समर्थक रहे दिवंगत अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की स्मृति सभा में शामिल होंगे। रूस लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है। पैट्रियट सिस्टम ही रूस के मिसाइल अटैक को प्रभावी ढंग से रोक सकता है। ट्रंप ने पहले ही यूक्रेन को पैट्रियट बनाने का लाइसेंस देने का वादा किया है। इस मुलाकात में उस लाइसेंस को तेज करने, टेक्निकल सहयोग और कुछ इंटरसेप्टर्स की तत्काल आपूर्ति पर बात हो सकती है। अगर यूक्रेन खुद पैट्रियट बनाने लगे तो लंबे समय में रूस के मिसाइल हमलों की जवाब देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। अभी तक यूक्रेन का अमेरिका के साथ पैट्रियट मिसाइल प्रोडक्शन लाइसेंस पर समझौता हुआ। इसका मतलब है कि यूक्रेन खुद पैट्रियट इंटरसेप्टर बना सकेगा। इसके अलावा नाटो देश यूक्रेन को इसी साल करीब 80 अरब डॉलर की सैन्य मदद देंगे। इसमें यूरोपीय संघ का बड़ा लोन भी शामिल है। Риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается главный? В устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов. लेकिन पुतिन भी चुप नहीं बैठेंगे। नौसेना दिवस पर पुतिन ने ऐलान किया कि पोसेडॉन न्यूक्लियर अंडर वाटर ड्रोन फाइनल स्टेज में है और जल्द कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात होगा। बेलगोरोड और खबारोस जैसी सबमरीन पहले से एक्टिव हैं। ये डूम्सडे ड्रोन हजारों किलोमीटर पानी के अंदर चलकर तटीय शहरों और एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को निशाना बना सकते हैं। साथ ही परम न्यूक्लियर सबमरीन इस साल के अंत तक जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस होकर बेड़े में शामिल होगी। पोसेडॉन न्यूक्लियर अंडरवाटर ड्रोन की रेंज 10,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। ये 1,000 मीटर तक की गहराई में चल सकता है और पानी के अंदर ही लक्ष्य तक पहुंचकर तटीय शहरों, नौसैनिक अड्डों या एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स पर हमला कर सकता है। अब सर्दी करीब आ रही है और यूक्रेन के अखबारों और जेलेंस्की के दावे के मुताबिक FP7 और FP9 बैलिस्टिक मिसाइलें भी तैयार हो रही हैं। 300 से 850 किलोमीटर रेंज, मॉस्को तक पहुंचने की क्षमता। जेलेंस्की का प्लान है कि रूस की युद्ध मशीनरी को अंदर से तोड़ दिया जाए, जबकि पुतिन का प्लान भी सामने आ गया है। रूस इस सर्दी में करीब 3 से 5 लाख नए सैनिकों की भर्ती कर सकता है। इस बीच ट्रंप दोनों देशों से बात कर शांति का रास्ता निकालने की कोशिश में है। Не более чем такие измышления СМИ, средства массовой информации, какой-либо конкретики на сей счет нет, какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений. क्या ट्रंप की पहल युद्ध रोकने की दिशा में आगे बढ़ेगी? क्या पुतिन किसी नए सीजफायर प्रस्ताव पर विचार करेंगे? क्या यूक्रेन की नई मिसाइल परियोजनाएं युद्ध का संतुलन बदल पाएंगी? या फिर आने वाली सर्दी रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे खतरनाक सर्दी साबित होगी? फिलहाल तस्वीर साफ है। एक तरफ रूस नई सैन्य भर्ती, मिसाइल और नौसैनिक ताकत बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन अपने लॉन्ग रेंज हथियारों और पश्चिमी समर्थन के दम पर जवाबी क्षमता मजबूत कर रहा है।
ऐसे में शांति की हर कोशिश के साथ साथ युद्ध के और लंबा खिंचने की आशंका भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब सवाल है कि क्या यूक्रेन का डीप स्ट्राइक पुतिन को बातचीत की मेज पर लाएगा या पुतिन का हाइपरसोनिक सबमरीन जवाब युद्ध को नई ऊंचाई पर ले जाएगा? और ट्रंप क्या इस बार वाकई दोनों पक्षों को रोक पाएंगे?